बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत दूर लो ए बन, आगों आगों बड़े दिखाए। चढ़ते 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 लग्या आसमानों जाए, लग्या आसमानों जाए। एक पंखी जिमी पर, एक बसत इन मोहलन। एक वसत बल परन के, आकाश में आसन, आकाश में आसन। एक पंखी जिमी पर। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें अब तक प्रकरण 27 के 55 नंबर चौपाई तक के भाव को चिंतन किया, श्रवण किया। तो अभी के इस सत्र में हम यह 27वें प्रकरण के 56वीं चौपाई के द्वारा 56वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ प्रसंग चल रहा है परम धाम के वनों की शोभा, महलों की शोभा। जिन वनों में और वन के अंदर की भोम भोम के महल में, मंदिरों में पशु जानवर आदि के बस्ती बसे हुए हैं। और ये वन की शोभा विशेष ये 55 नंबर चौपाई में कहा कि जैसे जैसे वन रंग भवन की तरफ से बाहर फैलता, विस्तार होता, दूर दूर तक चला गया, वन के विस्तार और बढ़ते बढ़ते ऊंचाई में भी और चढ़ते चढ़ते जैसे बड़ी रांग तक पहुंचते समय वन का विस्तार देखने से लग्या आसमानों जाए, ऐसा लगता है कि वो जाकर के आसमान में लगा हुआ है, आसमान को स्पर्श किया है, ऐसा दृश्य दर्शन होता है। तो ये भाव चल रहा है। अब 56 नंबर चौपाई से अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कहते हैं, एक पंखी जिमी पर, एक बसत इन मोहलन। एक वसत बल परन के, आकाश में आसन। पंखी की बात प्रारंभ कर रहे हैं। एक पंखी जिमी पर, एक मतलब एक जाति के, मतलब कई जाति के जो पंखी है वो जमीन में बैठते हैं। एक वसत इन मोहलना, एक मतलब कई जाति के जो पंखी है वो इन मोहलना मतलब वन के अंदर ही जो महल मंदिर है ना, इससे पूर्व प्रसंग में चौपाई के द्वारा ही ये चिंतन कराते आए। तो वन में ही बने हुए जो महल है, मंदिर है, उनमें कई जाति के पंखी रहते हैं। एक वसत वाला पारन के, फिर कोई तो पार यानी कि वो पंख के बल पर ही बैठते हैं। और आगे और कहते हैं कि आकाश में आसन, पार के बल पर कैसे बैठे हैं, मानो कि आकाश में उड़ते उड़ते वो पार के बल पर ऐसे बैठते हैं, एक आसन में आसीन होकर के, आसन लगा करके बैठे हो, इस तरह से पंखी अपनी कला को दिखाते हैं। तो पार के बल पर यानी कि पंख के बल पर उड़ना तो है ही, परंतु उड़ते उड़ते बीच में ही स्थिर होकर के बैठ जाते हैं, मानो वो एक आसन में बैठे हो। ये पंखी की विशेषता है। तो कहा एक वसत बल पारण के, पार के बल पर आकाश में आसन, आकाश में ही आसन लगा करके बैठे हैं, इस तरह से बैठते हैं। ये बड़े खेल की खुशहाली, बड़े वन कबू करत, अश्वारी पशु पंखियन पर
कई कूदत उड़ावत। ये बड़े खेल की खुशावली, ये बड़े बड़े जो जानवर है, पशु है, पंखी है, परम धाम के, ये सब खेल की खुशहाली, खुशी के लिए ये खेल के खिलौने रूप, साधन रूप, सामग्री रूप है, जो कई तरह की खेल के द्वारा राज्य श्यामा जी और सखियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो ये सब धनी के खुशहाली का खिलौना साधन रूप है। बड़े वन कबू करता, तो ये कभी बड़े वन के तरफ रहते हैं, बैठते हैं और कई तरह के खेल तमाशे करते हैं वहाँ। अश्वारी पशु पंखियन पर, और इन पशु पंखियों में, वनों में रहने वाले अथवा वन के महलों में रहने वाले जितने भी पशु है, जानवर है, पंखी है, ये अश्वारी पशु पंखियन पर, पशु पंखियों के ऊपर सवार होकर के कई कूदत उड़ावत, कई बार तो कूदते हैं, कई बार तो उड़ान भरते हैं। मतलब ये पशु जानवर आदि पंखी आदि में सवार होकर के कभी राज श्यामा जी सखियाँ जमीन में ही कूदते हैं, तो कभी इन अश्वारी के साधन के ऊपर सवार होकर के आसमान में उड़ते हैं। ये सब अश्वारी के साधन है। हाथी ऊंचे पहाड़ से, मोख सुंदर दंत सुड़ाल, मन बेगी कवो न काहेली, तेज तीखी चले चाल। अब अश्वारी के साधन की बात आई तो पहले भी कहा कि परम धाम में सब कोई अश्वारी के साधन तो है, और उसमें भी सिरदार रूप में देखे तो कौन है? हाथी। तो फिर हाथी का नाम आया। हाथी ऊंचे पहाड़ से, अब वो पुखराज के घाटी के द्वारा पुखराज के चांदनी तक हाथी जाते हैं, ऐसा वर्णन किया ना। तो जाते हैं तो फिर वही घाटी के द्वारा चांदनी से नीचे जमीन की तरफ उतरते भी है। तो यहाँ ये पहाड़ से उतरने की बात यहाँ प्राणनाथ जी बता रहे हैं। हाथी ऊंचे पहाड़ से क्या उतरते हैं? तो उतरते हैं तो पहले चढ़े हैं तब तो उतरते हैं ना। तो उत्तर पश्चिम की घाटी से हाथी के ऊपर सवार होकर के धामधनी श्रीराज जी श्यामा जी सखियाँ पुखराज के चांदनी में पहुँच जाते हैं। फिर धामधनी तो अपनी सखियों के साथ में मन चाहे पुखराज के चांदनी के मध्य में स्थित आकाशी महल जो है, आकाशी महल के 1000 भौम ऊपर चांदनी तक भी जाते हैं। उस समय में अश्वारी का साधन रूप हाथी वो पुखराज के चांदनी में ही रहते हैं। जब फिर धामधनी की इच्छा हो वहाँ से अब वापस होने के लिए, तो फिर हाथी के ऊपर ही सवार होकर के अब वो घाटी के द्वारा उतरते उतरते नीचे जमीन तक आते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। तो कहा हाथी ऊंचे पहाड़ से, मोख सुंदर दंत सुड़ाल। अब हाथी की शोभा बता रहे हैं कि मोख सुंदर, हाथी के मुख को देखने से भी इतना सुंदर है और उनके दांत भी ऐसे ही सुंदर है। सुड़ाल मतलब वो हाथी के सुड़ोल जो होते हैं ना, वो भी अत्यंत सुंदर है। और ये हाथी के जो चाल गति वो भी कैसे हैं? मन वेगी, मन की गति में चलते हैं वो भी। मन वेगी कबो न काहेली, वो मन की गति में चलते हैं। कबो न काहेली, काहेली मतलब कभी भी उनमें सुस्तीपन नहीं है, मन के वेग में चलते हैं। तेज तीखी चले चाल, ऐसे तेज में और तीखी चाल में मतलब मनवेगी चाल में चलते हैं। बाग गुंजे अति वली, कुवत ले कुदरत, देखे आवत दूर से, जानो आसमान से उतरत। अब फिर बाग, ये बाग भी अश्वारी के साधन है। तो बाग गुंजे, गुंजे मतलब गरजते हैं, आवाज लगाते हैं। अति बली बहुत बल से, मतलब ऐसे गर्जना करते हैं कि उनकी गर्जना से, उनके मतलब किसके? बाघ के, बाघ की गर्जना से मानो पूरा 25 पक्ष परम धाम ही गुंजयमान हो रहा हो।
ऐसे बल से वो गूंजते हैं, गरजते हैं। कुवत ले कुदरत, परमात्मा की ताकत को लेकर के, बल को लेकर के वो इस तरह से गरजते हैं। मतलब बाघ के अंदर इतने गरजने का सामर्थ्य कहाँ से आता है? वो धामधनी श्रीराज जी के द्वारा ही आता है। देखे आवत दूर से, अब दूर से देखने से ऐसा लगता है कि वो दूर से ही वो अश्वारी के साधन रूप बाघ आ रहा हो, दूर से। जानो आसमान से उतरत, देखिए तो आसमान से नजदीक नजदीक आते हुए उतरते उतरते ऐसी वो शोभा दिखाई देता है। इसका मतलब परम धाम में बाघ भी आसमान में उड़ान भरता है, इसलिए तो आसमान से उतरते हुए आने की जो शोभा दिखते हैं, ऐसा प्राणनाथ जी ने कहा। तो देखे आवत दूर से, जानो आसमान से उतरत। और फिर कहते हैं चीते अत्यंत सुंदर, ऐसे ही बलवान, कमी काहू में नहीं, शोभित जोड़ समान। फिर चीते, ये भी जानवर है, तो अत्यंत सुंदर, ये अत्यंत सुंदर है। ऐसे ही बलवान, ऐसे ही मतलब जैसे बाघ में बल है, चीते में भी बल का कोई कमी नहीं है, ऐसे ही बलशाली है, सामर्थ्यवान है। कमी काहू में नहीं, किसी में भी यह कमी नहीं है, ऐसे ही बलशाली है, सामर्थ्यवान है। शोभित जोड़ समान, सबके समान इसमें भी जोड़ मतलब बल, ताकत, सामर्थ्य शोभायमान है, विद्यमान है। जरे जानवर के बाहों से, ब्रह्मांड उड़ावे कोट, तो अरस जिमी के फील की, कहूँ सो किन पर चोट। देखिए परम धाम के जानवर भी पंख लगा करके आसमान में उड़ते हैं ना, इसलिए कहा जरे जानवर के बाहों से। वो जानवर, छोटे छोटे जानवर भी, कोई तो बड़े बड़े हैं और कोई तो छोटे छोटे भी है, तो वो जानवर पंख लगा करके जब आसमान में उड़ते हैं, उड़ान भरते समय उसके वो पंख के द्वारा जो हवा निकलता है ना, वो थोड़ी सी हवा के द्वारा भी ऐसे ब्रह्मांड को उड़ा देते हैं। जरे जानवर के बाहों से, बाहों से मतलब हवा से। ब्रह्मांड उड़ावे कोट, एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड उड़ा देते हैं। ऐसे ही बात पहले भी आया था ना, परम धाम की एक छोटी सी पंखी, वो उड़ते समय उसके पैर के बाहों से ऐसे ब्रह्मांड उड़ा देते हैं। तो फिर परम धाम के हाथी की बल को मैं किस तरह से कहूँ, इस तरह से कहा था। फिर अब हाथी के बल को ही कहूँ तो बाकी में बल नहीं है, तो बाकी सब में है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ना, परम धाम की आत्माओं को मैं एक बात पूछ लेता हूँ, दिल से विचार करके जवाब देना। तो क्या पूछा? परम धाम की जो जबेर की खरगोश और हाथी आपस में युद्ध करे, तो कहो कि इन दोनों में से जीत किसकी होगी? तो किसकी जीत होगी? परम धाम की आत्माएं यानी कि सखियां जिसका जीत दिल से चाहते हैं, उनकी ही जीत होगी। ये प्रसंग पहले वर्णन होके आया है। कहने का अर्थ, चाहे पंखी के पैर के द्वारा निकला हुआ बाव यानी कि हवा हो, चाहे परम धाम के जानवर पंख लगा करके आसमान में उड़ते हैं, तो उस समय में वो पंख के द्वारा निकला हुआ बाव मतलब हवा हो, वो थोड़ी सी हवा से भी ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उड़ा देते हैं। ब्रह्मांड उड़ावे कोट, तो अरसा जिमी के फील की, कहो सो किन पर चोट। वही बात यहाँ पर भी बताए। पहले पंखी के पैर के हवा के प्रसंग में भी अरस के फील के साथ में, हाथी के साथ में तुलना किए थे। फिर यहाँ जानवर के पैर के वाव के द्वारा निकला हुआ हवा से जब ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड उड़ा देते हैं, तो आरस जिमी के फील की, परम धाम की जमीन के हाथी के बल को मैं किस तरह से कहूँ,
कहो सो किन पर चोट, मतलब चोट मतलब उनका जो प्रहार बल ताकत कितना होगा, तो मैं इसको किस तरह से कहूँ। तो इस तरह से हाथी के बल के विषय में भी सहूर के द्वारा बता रहे हैं। ब्रह्मांड बड़ा इन दूनी में कोई नाही दूसरा और, तो अरस बाग के बल को कहूँ ना निमुना और। देखिए तो मैं पहले ही कह रहा था ना, प्राणनाथ जी ने ये प्रकरण में शुरुआत में ही ख्वाब दुनी और असल जो परम धाम है, ये दोनों के बीच में तफावत यानी कि अंतर समझा करके परम धाम के वैभव को समझाने के लिए ये निम्ना रूप ख्वाब जी में दिखाया है, ऐसा कहा था। फिर आगे आकर के बीच में भी ये ख्वाब संसार और परम धाम, ये दोनों के बीच को तुलना करके परम धाम को अथवा परम धाम की जानवरों की पातशाही को समझाया है, ये आया था। तो यहाँ फिर से वही बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ब्रह्मांड बड़ा इन दूनी में कोई नाही दूसरा ठौर, इस दुनिया के बीच में इससे दूसरा कोई ठौर नहीं है, मतलब इससे बलशाली दूसरा कोई चीज नहीं है। तो आगे कहते हैं तो अरस बाग के बल को, तो यहाँ अरस बाग के बल को करके तो कहा, तो इसका अर्थ क्या है, ब्रह्मांड में यानी कि स्वप्निक जगत के बीच में जो बाघ के अगर बल को देखें तो कितना बलशाली है। इसलिए मैं पहले से ही कह रहा था ना, यहाँ अभी बीच में बाघ आया, शेर आया तो क्या हाल होगा करके, तो उनके बल है, उनके सामर्थ्य है। तो जब यहाँ ब्रह्मांड के बीच में वो बाघ का इतना बल है, तो फिर परम धाम वो सच्चिदानंदमय भूमि है, जिसके लिए पहले ही धनी ने क्या कहा, परम धाम के पशु पंखी जानवर सब को कौन पालते हैं, पोसते हैं। अक्षरातीत धाम धनी खावंद स्वयं जिसका पालन पोषण करते हैं, तो फिर वहाँ के जानवर और उसमें भी सिरदार हाथी बाघ, इनके बल को कैसे कहे। तो कहते हैं तो अरस बाघ के बल को कहो न निमुना और, दूसरा कोई निमुना है ही नहीं जिसको निमुना के द्वारा उदाहरण के द्वारा समझा जा सके। बहुत बातें है इनकी सो केती कहो जुआन, ये नेक इशारत करत हो है बेशुमार बयान। अब इतना कहने के बाद फिर प्राणनाथ जी कहते हैं ये तो बहुत और भी विस्तार वाली बात है, मैं इसको कहाँ तक विस्तार करके कहूँ, बहुत बातें हैं इनकी, इस विषय में बहुत ज़्यादा बात है। सो केती कहूँ जुआन, इस जुआन से मैं कहाँ तक कहूँ, ये नेक इशारत करत हूँ। मैंने ये थोड़ा सा, नेक मतलब थोड़ा सा ही, इशारा मतलब संकेत किया है, संकेत करके कहा हूँ अथवा कह रहा हूँ। ये नेक इशारत करत हूँ है बेशुमार बयान। वास्तव में देखे तो परम धाम की ये सब बेशुमार बयान है, वो सब तो शुमार में हिसाब में ला करके शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। अलेखे बाल अक्कल, अलेखे हिकमत, अलेखे पहचान है, इश्क अलेखे इत्ता। तो क्या क्या अलेखे हैं, इनके बल अलेखे हैं, अक्कल मतलब बुद्धि इनके अलेखे हैं, अलेखे हिकमत इनकी कौशलता ये भी अलेखे हैं, अलेखे पहचान इनकी पहचान भी अलेखे हैं, और इश्क अलेखे इत्ता, इत्ता परम धाम में इन सब के इश्क भी अलेखे हैं, जो लिखनी में नहीं आता है, शब्द में नहीं आता है, हिसाब में नहीं आता है। ख्वाब बल पशुअन का देखलाया तुमको, कैसा बल अरस पशुअन का विचार देखो दिलमो। फिर से बता रहे हैं, देखिए तो ख्वाब बल पशुअन का, ये संसार नमूना के लिए बनाया है ना ख्वाब रूप, जो बार बार प्राणनाथ जी कह रहे हैं। तो ये ख्वाब रूप यानी कि स्वप्निक जगत के अंदर के पशुओं के बल को दिखाया, और इसको देखते हुए फिर परम धाम के पशु जानवरों के बल कैसा होगा उसको विचार करके देखना होगा, चिंतन करके देखना होगा, सहूर करके देखना होगा। ख्वाब बल पशुअन का देखलाया तुमको,
तुमको दिखलाया। किसने? धामधनी स्त्रीराज जी ने। कैसा बल अरस पशुअन का। जब यहाँ ख्वाब के पशु जानवरों के बल को देखने के बाद अब सहूर के द्वारा ये विचार करना होगा कि कैसा बल अरस पशुअन का, परमधाम के पशुओं के बल कैसा होगा, जबकि ख्वाब दुनिया के पशुओं के बल ही इतना है, तो परमधाम के पशुओं के बल कैसा होगा। विचार देखो दिलमो, अंतर हृदय से दिल से विचार करके देखो, तब जाकर के थोड़ा सा तफावत यानी कि अंतर समझ में आएगा और परमधाम की इन पशु पंखियों के पातशाही बल सामर्थ्य वैभव समझ में आएगा। तो परमधाम की पशुओं के पंखियों के बल सामर्थ्य ही इतना है, तो फिर धामधनी प्रियतम श्रीराज के पातशाही उनके वैभव उनके सामर्थ्य वो कैसा होगा, तो ये भी सहूर के द्वारा देखना चाहिए। झूठा देखे सांच पाइए, इसक बल हिकमत, ये तीनों तौल देखो दो ठौर के अंदर अपने चित्त। देखिए ये झूठा संसार क्यों दिखाया धनी ने, तो कहा झूठा देखे सांच पाइए। झूठा को देखने से ही सच्चा के महत्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए धनी ने वो सच्चा परमधाम की महत्व को समझाने के लिए ये झूठा संसार दिखाए हैं। तो फिर कहते हैं इसक बल हिकमत, झूठा के द्वारा सच्चाई में क्या क्या देखना है, जानना है। परमधाम के इसक, परमधाम का बल और परमधाम का हिकमत कौशलता, ये सब देखना होगा। ये तीनों तौल देखो दो ठौर के, ये तीनों क्या क्या, तीनों इसक बल और हिकमत, ये तीनों को तौल करके यानी कि तुलना करके देखिए दोनों ठौर के। कहाँ कहाँ दोनों ठौर, संसार के और परमधाम के, दोनों ठौर के तुलना करके देखिए। वैसे तो संसार में जो कुछ भी है इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। प्राणनाथ जी ने कहा सत असत पट अंतर जैसे दिन और रात। सत और असत में इतना अंतर है जैसे दिन और रात्रि में अंतर है। और दिन और रात कहने से कितना अंतर है, ये कोई तुलना करने की चीज है दिन और रात। ऐसे ही सत और असत के बीच में कोई भी चीज तुलना हो ही नहीं सकता। तो सत मतलब क्या है, सत परमधाम है और असत संसार है। तो कहा सत असत पट अंतर, तो सत परमधाम और असत संसार। तो परमधाम और संसार में पट अंतर है, कैसा, जैसे दिन और रात। तो परमधाम दिन की तरह है उदाहरण के लिए, और संसार रात की तरह है। ये दोनों में क्या एक हो सकता है। तो इस तरह से संसार और परमधाम का अंतर बताया है। फिर भी ये असत अंधाकार रूप संसार के अंदर भी पशुओं के, अथवा यहाँ क्या क्या कहा, इश्क बल हिकमत सबके, अब पशुओं के हो अथवा सबके, इसको देखिए। और फिर परमधाम के इश्क देखिए, बल देखिए, हिम्मत देखिए, दोनों ठौर को तुलना करके देखिए और अंदर अपने चित्त, अपने अंतर चित्त से विचार करके विवेक करके देखिए। तो ये तफावत यानी कि अंतर जब समझ में आएगा तब जा करके हृदय में ये दृढ़ होगा कि परमधाम का इश्क, परमधाम का बल, परमधाम का ये हिकमत कितने सामर्थ्यवान है। तब जा करके इसके महत्व समझ में आएगा। इसीलिए तो धनी ने खेल दिखाया ना, एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिदत्त की शक, सो दिखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। ये तो हम चिंतन करते ही रहते हैं। तो ये खेल को अच्छी तरह से देखना है। क्यों? परमधाम की महत्व को समझने के लिए। आगे चलते हैं। ये झूठा अंग झूठी जीमी में झूठी इन अकल
पूछ देखो या ही झूठ को कोई अरस की है मिशला। तो कहते हैं ये झूठा अंग झूठी जिमी में, इस झूठा जमीन में यानी कि स्वप्निक जगत संसार में जितने भी देह धारण किए हुए प्राणी है, मनुष्य है, जो कोई भी है, उनके अंग अंतस्करण ये सब क्या है? झूठा है। तो इसीलिए इस झूठे अंग वाले झूठ जिमी के झूठी इन अक्ल, और यहाँ के अक्ल भी कैसे हैं? झूठी ही अक्ल है। तो ये झूठी अक्ल वालों को पूछ देखो या ही झूठ को, यहीं मतलब झूठ अक्ल वाले, झूठ जिमी के, झूठ अंग वाले को आप पूछ करके देखिए, कोई अरस की है मिसल। ये झूठ संसार के बीच में परम धाम के इन पशु पंखी जानवरों को समझाने के लिए उदाहरण देने योग्य कोई वस्तु है, कोई चीज है? तो यहाँ मिसल शब्द का अर्थ उदाहरण अथवा नमूना। तो परम धाम के पशु पंखियों की पातशाही के विषय की बात चल रही है, तो उसको समझाने के लिए, तुलना करने के लिए यह ख्वाब संसार के ये जगनाटक दिखाया है। तो फिर कहते हैं ये संसार के ही झूठी अकल वालों को पूछ करके देखिए कि परम धाम के इन पशु पंखियों की पातशाही को समझाने के लिए, इनके वैभव को समझाने के लिए, अथवा यह 66 नंबर चौपाई में आया हुआ शब्द के हिसाब से कहे तो इनके इश्क, इनके बल और इनकी हिकमत को समझाने के लिए उदाहरण देने योग्य कोई वस्तु है, पूछ करके देख लीजिए। इसका मतलब कोई भी चीज इस झूठी दुनिया के बीच में परम धाम के लिए उदाहरण के द्वारा समझाने योग्य वस्तु कुछ भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं अरसा मिसाल कोई है नहीं, तौल देखो तुम इत। ये झूठा पशु बल देख के तौलो जिमी बल सत। अरसा मिसाल कोई है नहीं, परम धाम के बराबर अथवा परम धाम को समझाने के लिए, उसको उदाहरण देने योग्य, दृष्टांत के लिए योग्य कोई वस्तु यह झूठ संसार में है ही नहीं। तौल देखो तुम इत। इत यहाँ पर परम धाम के और यहाँ संसार के, पशु की बल हो, इश्क हो, हिकमत हो, जो कुछ भी हो, इसको तौल करके देखिए। ये तुलना करने के लिए कोई योग्य, उदाहरण देने के लिए कोई योग्य कुछ चीजें यहाँ झूठा संसार में है ही नहीं। ये झूठा पशु बल देख के, यह संसार के झूठे पशुओं के बल को देख करके तौलो जिमी बल सत्ता, परम धाम जो सत्य भूमि है, वहाँ की जमीन में जो पशु पंखी जानवर है, उनके बल को तौल देखो, मतलब तुलना करके देखो, तौल करके देखो, उसकी महिमा को इस तरह से समझ लीजिए। साच झूठ पट अंतरों कबहू नाही कित, तो धनिये दिखाई कुदरत लेने अरस लज्जत। तो साच और झूठ, जैसे हम पहले भी कह रहे थे ना, सत्य और झूठ में कितना अंतर है? पट अंतर है। उदाहरण के द्वारा कहा जैसे दिन और रात, दिन और रात्रि में जितना अंतर है, साच और झूठ में उतना ही अंतर है। मतलब परम धाम और संसार में उतना ही अंतर है। तो वही बात यहाँ प्राणनाथ जी बता रहे हैं, साच झूठ पट अंतरों, बिल्कुल ही अंतर है, भेद है। कबहू नाही कित्ता, परम धाम में होते समय कभी भी हमने ये साँच और झूठ को तुलना करके इसका अंतर, इसका भेद कभी देखे नहीं थे। तो धनिये दिखाई कुदरत, इसीलिए धनी ने ये कुदरती अपने सामर्थ्य के द्वारा ये कुदरती माया को दिखाए, लेने अरस लज्जत, ताकि ये झूठ को देख करके परम धाम की सच्चाई को समझ जाए और परम धाम की लज्जत को
अनुभव कर सके, उसके लिए धामधनी ने यह खेल, झूठा रूप खेल दिखाया है। विचार किए इत पाइये, अरस बुजुर्गी इत, धनी बुजुर्गी पाइये और बुजुर्गी उम्मत। विचार करने से, विचार करने से मतलब शहूर करने से, तारतम्य ज्ञान के माध्यम से ये झूठ संसार और सत्य परमधाम की तुलना करके एक एक विषय के ऊपर शहूर करके चिंतन करके जब देखेंगे तो इसका भेद, इसका अंतर और परमधाम की वास्तविकता की महत्व वो समझ सकते हैं। विचार किए इत पाइये, अरस बुजुर्गी इत, परमधाम की बुजुर्गी मतलब श्रेष्ठता, मतलब महिमा यहाँ पर समझ सकते हैं। इत मतलब कि जागने के ब्रह्मांड में बैठे बैठे तारतम्य के माध्यम से शहूर के द्वारा इसको समझ सकते हैं। फिर इस समझ के द्वारा जब हम परमधाम में जागृत होंगे तो वहाँ तो फिर समझेंगे ही। धनी बुजुर्गी पाइये, और विचार करने से ही, तारतम्य के द्वारा विचार करने से, शहूर करने से ही धनी की बुजुर्गी भी हम समझ सकते हैं। पाइये मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना मतलब जानना, समझना। जब पशु पंखियों की बुजुर्गी, उनकी श्रेष्ठता, उनकी महिमा ही इतना है, तो फिर धनी की जो श्रेष्ठता है, धनी की महिमा है, धनी की जो वैभव है, वो तो कितना ज़्यादा है, उसको हम शहूर के द्वारा, विचार के द्वारा समझ सकते हैं। और बुजुर्गी उम्मत, साथ में ब्रह्म सृष्टि सखियों की भी जो बुजुर्गी है, श्रेष्ठ है, इनकी महिमा, ये भी विचार के द्वारा ही, शहूर के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? विचार करना चाहिए, शहूर करना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने सुहागिन के लक्षण में ही कहा है ना, सुहागिन आत्मा तो विचार ही करते रहते हैं, शहूर करते रहते हैं, उसके द्वारा ही असली चीज को समझते हैं। विचार विचार विचारिये, भेदे सकल संदान, रोम रोम ताए भेद ही, सत शब्द के वाण। कलश वाणी में सुहागिन के लक्षण में प्राणनाथ जी ने इस तरह से कहा, वो विचार करते रहते और विचार करते रहते हैं, और बार बार विचार करने से धनी की वाणी के एक एक शब्द शब्द ही वो परमधाम की आत्मा, सुहागिन आत्मा के हृदय अंतस्करण में भेदन हो जाता है। एक बार विचार करने से ही सारी बातें हृदय के अंदर बैठ जाए, चुभ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहा ना, विचार 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 ये भेदे सकल संदान। बार बार विचार करने पर ही उस वाणी के द्वारा संदान यानी कि संधि, संधि में सब अंग प्रत्यंगों में, हृदय अंतस्करण में वो वाणी चुभ जाता है। भेदे सकल संदान, रोम रोम ताए भेद ही, संबंधी आत्मा के रोम रोम में, अंग अंग में वह वाणी चुभ जाता है, बैठ जाता है। सत शब्द के वाण, सत परमधाम की वाणी, तो वहाँ पर भी विचार की बात बताए हैं। तो यहाँ प्राणनाथ जी बता रहे हैं, विचार के द्वारा ही परमधाम के पशु पंखियों के साहिबी बुजुर्गी को समझ सकते हैं, उम्मत की बुजुर्गी श्रेष्ठता, उनकी साहिबी को समझ सकते हैं, और धनी की बुजुर्गी, उनके साहिबी को समझ सकते हैं, और वो हृदय के अंदर बैठ जाता है। तो इसका मतलब विचार करना चाहिए, शहूर करना चाहिए तारतम्य ज्ञान के माध्यम से। महमत कहे ए मोमिनो, यही उम्मत पहचान, वेद वेद वाण जो भेद ही, हक बक्का अरसवान। देखिए तो जो सुहागिन के लक्षण के प्रसंग में जोड़ रहा था ना कलश वाणी की, यहीं पर प्राणनाथ जी ये प्रकरण की अंतिम चौपाई 71वीं चौपाई में बता रहे हैं, यही मोमीन यानी कि ब्रह्म सृष्टि उम्मत की पहचान है। क्या? विचार करना, शहूर करना, और उसको हृदय में धारण करना। महमत कहे ए मोमिनो, महमती मोमिन ब्रह्म सृष्टि सखियों को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे मोमिनो, हे ब्रह्म सृष्टियां, ये ही उम्मत पहचाना। ये ही उम्मत मतलब जमात, जमात मतलब कौन से जमात? परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की जमात का
यही पहचान है। तो यही तो सुहागिन का लक्षण है ना। तो कलशवाणी में ही नहीं, सुहागिन का लक्षण हर जगह में है। तो ये परिक्रमा ग्रंथ में ये जो लक्षण बताया है ये भी सुहागिन का लक्षण है, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है। यही उम्मत पहचान। वेद विध बाण जो भेद ही, वेद विध बाण जो वेद ही, प्रकार प्रकार से धनी की वाणी विचार करने से हृदय के अंदर भेदन हो जाता है, मतलब चुभ जाता है। हक्का बक्का अरस बाण, अखंड परम धाम की प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी की यह वाणी रूपी बाण, बाण मतलब बाण ही है, लेकिन ये वचन रूपी बाण, वाणी रूपी बाण, जो ये तारतम वाणी के रूप में जाहिर हुआ, इसको विचार करने से सन्मंदी आत्मा परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के हृदय में अंग अंग में अंतस्करण में चुभ जाता है और इसी के माध्यम से ही आत्मा जागृत हो जाती है। तो इस तरह से 71 चौपाई में यह 27वें प्रकरण पूरा हुआ। इसमें विशेष करके पशु पंखियों की पातशाही इस विषय के ऊपर चर्चा हुआ और साथ में वो पशु पंखी परम धाम के जमीन में रहते हैं तो परम धाम की जमीन भूमि की भी कुछ बातें आई। फिर पशु पंखी परम धाम के वनों में रहते हैं तो पूरा 25 पक्ष परम धाम में वन का विस्तार कहाँ कहाँ किस तरह से है ये भी ये प्रकरण में चिंतन कराया गया। फिर वन की शोभा, एक एक भौम के अंदर कई महल मंदिर है और ऐसे ऊपर ऊपर कई भौम वन का विस्तार है, ये सारी शोभा वर्णन किया गया। फिर पशु पंखियों की बुजरे की, सखियों की बुजरे की और प्रियतम धाम धनी की बुजरे की, इसको विचार करने से ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यही रूहों का पहचान है, यही ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। इस तरह से ये 27वें प्रकरण पूरा हुआ। अब हम चलते हैं 28वें प्रकरण में। तो 28वें प्रकरण में यहाँ विषय शीर्षक में ही बताया है पशु पंखियों का इश्क स्नेह। अब जिन पशु पंखियों के पातशाही के विषय की बात हुई तो उन्हीं पशु पंखियों के इश्क स्नेह कैसे हैं। राजी श्यामा जी सखियों के इश्क स्नेह तो है ही, तो परम धाम में यत्र तत्र सर्वत्र इश्क का ही विस्तार है, प्रेम का ही विस्तार है। इसीलिए पशु पंखियों में भी इश्क है, स्नेह है। तो इस विषय को अब ये 28वें प्रकरण के द्वारा चिंतन कराने जा रहे हैं। तो सीधा चौपाई के द्वारा ही हम देखेंगे। तो 28वें प्रकरण के पहला नंबर चौपाई देखिए, फिर क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं खावंदा इनों में खेल ही, धन धन इनों के भाग, अरस के जानवरों का कायम है सुहाग। अब ये पशु पंखियों के इश्क स्नेह को यहाँ जाहिर करना है, परंतु ये पशु पंखी जिस परम धाम में खेलते हैं, रमते हैं, आनंद लेते हैं ना, वो परम धाम कैसा है। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज जिस परम धाम में विराजते हैं, रमते हैं, खेलते हैं, ऐसे परम धाम में ये पशु पंखी आदि रहते हैं और यहाँ खेलते रमते हैं। तो इनके अंदर की इश्क स्नेह, इनकी भाग्य, इनकी पातशाही को जरा विचार करके देखे। खावंद इनों में खेल ही, खावंद मतलब प्रियतम धाम धनी हमारे स्वामी श्रीराज जी महाराज जिस परम धाम में खेलते हैं, रमते हैं, विराजते हैं। धन धन इनों के भाग, इनों के मतलब वही परम धाम में रहने वाले पशु पंखी जानवर आदि के भाग्य को तो देखिए, धन्य धन्य है इनके भाग। जिस परम धाम 25 पक्ष में स्वयं प्रियतम धाम धनी खेलते हैं, रमते हैं, लीला विहार करते हैं, उसी परम धाम में खेलने वाले, रमने वाले, लीला विहार करने वाले और धनी को आनंद प्रदान करने वाले इन पशु पंखी जानवर आदि के भाग्य को तो देखिए। प्राणनाथ जी ने वाणी में पहले सखियों को बड़ा भागी करके कहा ना, तो परम धाम की सखियां ही बड़ा भागी नहीं है।
परम धाम की जमीन में वनों में रहने वाले पशु पंखी वो भी बड़भागी है। धनी को दर्शन करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं, धनी के सन्मुख आकर के कई तरह की लीला क्रीड़ा करते हैं, धनी को आनंद प्रदान करते हैं, जिसके ऊपर धाम धनी की ही नजर सिंचन होता ही रहता है। पहले ही आया ना, धाम धनी के पालन पोषण किए हुए हैं ये सब, तो इनकी भाग्य को देखिए, धन्य धन्य इनों के भाग। अर्श के जानवरों का, परम धाम के जितने भी जानवर हैं, कायम है सुहाग, उनकी जो सुहाग है, आनंद है, वो कायम यानी कि अखंड है, वो कभी भी खंडित नहीं होता है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर दम वो सुहाग यानी कि आनंद में ही मदमस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। तो इस अर्थ में देखें तो ये परम धाम की जो पशु पंखी है, तो अब शब्द के अर्थ के हिसाब से देखें तो ये भी तो सुहागिन है। तो राज्य की अंगना सखियां तो सुहागिन है ही, तो ये पशु पंखी जानवर आदि भी तो परम धाम में सुहाग को लेते हैं। इनकी सुहाग जो है वो नित्य निरंतर सदा सर्वदा चलता ही रहता है, कायम है, अखंड है इनके सुहाग। तो इनके भाग्य को देखिए, सब जिमी में बसत है, करत है कलोल, रात दिन जिक्र हक की, करी मीठी मुख बोल। ये पशु जानवर आदि जो है सब जिमी में बसत है, परम धाम की जमीन में सब तरफ भर करके बसे हुए हैं, कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। करत है कलोल, कलोल मतलब वो आवाज लगाते हैं, कई तरह की आवाज लगाते हैं, मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। रात दिन जिक्र हक की, ये आवाज में क्या करते हैं? कलोल करते हैं, आवाज लगाते हैं, तो क्या करते हैं? हक की जिक्र करते हैं। मतलब रात दिन प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी की ही जिक्री अर्जी प्रार्थना करते हैं, धनी की ही गुण को गाते ही रहते हैं। करी मीठे मुख बोल, मुख से मीठी मीठी बोली बोल करके, मीठी मीठी वाणी उच्चारण करके धनी के गुण को गाते हैं, धनी को जिक्री करते हैं, अर्जी प्रार्थना करते हैं। जस नया जुआ जुदी जुदी, रात दिन रटन, याही अंग इश्क में, छाड़त नाही छिन्न। जस मतलब यश, किसके यश? धनी की यश। जस गाना बोलते हैं ना, जस और यश एक ही अर्थ है। धनी के यश को गाना, उनकी महिमा को गाना, धनी की प्रशंसा करना। तो जस नया जुआ जुदी जुदी, नया जुआ जुदी जुदी, अलग अलग प्रकार से अपनी जुआ से नए नए प्रकार से धनी के जस को, यश को, महिमा को गाते हैं। दिन रात रटना, देखिए तो रात में हो चाहे दिन में हो, धनी के यशो गुण का ही रटन लगाते रहते हैं। रटन लगाना मतलब बार बार उसी को दोहराना, धनी के गुण, धनी की महिमा को ही गाते रहना, इसको रटन लगाना कहते हैं। रात में दिन में धनी के गुण, यश गुण गा करके रटन लगाते रहते हैं। याही अंग इश्क में, अब इन पशु पंखी जानवरों के अंग अंग में इश्क भरा हुआ है और धनी के गुण गाते हैं, तो फिर धनी प्रसन्न चित्त से इनके अंग अंग में इश्क का सिंचन करते हैं। याही अंग इश्क में, छाड़त नहीं छिन्न, वो इश्क में ही तल्लीन होकर के अपनी अंग अंतस्करण से धनी के गुण को गाते हैं। छाड़त नाही छिन्न, क्षण भर के लिए भी उसको छोड़ते नहीं है, भंग नहीं करते हैं, विश्राम नहीं करते हैं, धनी के गुण को गाते ही रहते, यश को गाते ही रहते हैं। खावंद के दीदार को पशु और जानवर, आवत है गुण गावते अपने समय पर। देखिए, खावंद के दीदार को, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के दर्शन के लिए पशु और जानवर, चाहे पशु हो चाहे जानवर हो, आवत है, आते हैं। लेकिन आते समय कैसे आते हैं? गुण गावते, गुण गाते हुए आते हैं। देखिए तो
धनी के सामने में आने के बाद तो धनी के गुण को गाते ही गाते हैं, तो धनी के दर्शन के लिए आते समय भी धनी के गुण गाते हुए आते हैं। तो देखिए, आवत है गुण गावते, अपने समय पर, किस समय में आते हैं? अपने समय में बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं दर्शन के लिए, धनी के गुण गाते हुए आते हैं। तो 2 बार दर्शन के विषय की बात अन्य प्रसंग में भी चर्चा किया है। तो अपने समय में दर्शन के लिए आते हैं। किस्सा इनों के इश्क का किन मुख कहो न जाए, दीदार न होवे बखत पर, तो जानो अरवा देवे उड़ाए। देखिए, किस्सा इनों के इश्क का, इनों के मतलब किन के? पशु पंखी जानवरों के इश्क की किस्सा मतलब उनकी कहानी, उनकी ये इश्क की बातें। तो देखिए ना, यहाँ पर इनों के इश्क का करके कहा ना, तो ये प्रकरण का विषय शीर्षक में ही क्या कहा था? पशु पंखियों के इश्क स्नेह कहा ना, तो यहाँ इश्क की बात हो रही है। तो किस्सा इनों के इश्क का किन मुख कहो न जाए, किसी भी मुख से शब्द में कहा नहीं जा सकता है। इन पशु पंखी जानवरों के अंदर धनी के प्रति कितना इश्क है, कितना स्नेह है। कहते हैं दीदार न होवे बखत पर, अगर ठीक समय में धनी का दर्शन न होना तो क्या होता है हालत? तो जानो अरवा देवे उड़ाए, मानो कि आत्मा ही निकल जाने वाले हैं, ऐसा होता है। तो फिर आगे कहेंगे प्राज्ञ जी ही, वैसे परम धाम सच्चिदानंदमय भूमि है, इसलिए आत्मा ही तो नहीं निकलते हैं, आत्मा निकलने की तरह होते हैं, परंतु निकलते तो नहीं, फिर भी मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे बेहोशी की तरह हो जाता है। इसका मतलब धनी के प्रति कितना इश्क है, कितना समर्पण है, कितना स्नेह है। धनी का दर्शन अगर नहीं हुआ तो मानो कि देह से आत्मा ही निकल गए हो, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसी को 6 नंबर चौपाई में और खुलासा करते हैं। अरवाह इनों की ना छूटे, पर ऊपर होए बेहोश, अंग अरवा क्यों छूट ही, अंदर धनी को जोश। अब 5 नंबर चौपाई में कहा चौथे चरण में, तो जानो अरवा देवी उड़ाए करके, मानो कि अरवा ही यानी कि आत्मा ही उड़ा देंगे। तो उसको फिर 6 नंबर में स्पष्ट रूप से कहा, अरवा इनों की ना छूटे, देह से शरीर से आत्मा तो छूटते नहीं, निकलता नहीं है, पर ऊपर होए बेहोश, ऊपर से बिल्कुल बेहोश मूर्छित सा हो जाता है। अंग अरवा क्यों छूट ही, इनके अंग से शरीर से अरवा यानी कि आत्मा कैसे निकलेगा, कैसे छूटेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कहा अंदर धनी को जोशा, ये पशु पंखी जानवरों के अंदर भी प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के ही जोश है, उनके ही आवेश है, उनके ही दिया हुआ बल है, इसीलिए शरीर से वो आत्मा तो नहीं निकलती है, परंतु मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश की तरह हो जाते हैं। इसका मतलब इतने अधिक धनी के प्रति इश्क है, स्नेह है, समर्पित है। तो ये पशु पंखी जानवरों के धनी के प्रति इश्क और समर्पण भाव को इस तरह से बता रहे हैं। एक रोम न गिरे इनों का, हक नजर सींचल, आठों पोहर अंग में, करत धनीशों केला। अब कहा ना कि ये पशु पंखी जानवरों के अंदर भी धनी के ही जोश है, इसलिए इनके अंग से आत्मा नहीं निकलती है, ये कहा। तो 7 नंबर चौपाई में कहते हैं आत्मा तो निकलने की बात ही छोड़ दीजिए, परम धाम की विशेषता ऐसे हैं, इन पशु पंखी जानवरों के शरीर से न तो एक पार ही गिरता है, न तो एक रौ ही, एक बाल ही गिरता है, मतलब नहीं गिरता है। न परम धाम की वृक्ष से एक पात ही गिरता है, न तो पशु पंखियों के शरीर से एक रौ, एक बाल ही गिरता है। क्यों? ये तो अखंड है, ये तो कायम है, वहां एक बाल भी नहीं उतरता है, एक पार भी नहीं गिरता है, एक पात भी नहीं गिरता है। ये स्वभाव बता रहे हैं, एक रोम न गिरे
इनों का मतलब ये पशुओं का एक रों भी नहीं गिरता है। क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से? हक का नजर सिंचेला, जिसमें हक का प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपनी नजर को सिंचेल मतलब सिंचन करते हैं। तो श्रीराज जी की नजर जिसमें सिंचन हुआ हो वो कैसे खंडित हो सकता है, कैसे भंग हो सकता है? इसलिए वो सदा सर्वदा अखंड है, वो कभी भी गिरते नहीं, उतरते नहीं। आठों पहर अंग में, 8 प्रहर ही मतलब हर घड़ी हर पल अंग में करत धनी सो केल, अंग हृदय अंतस्करण से धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी के साथ में ही केल करते हैं। धनी के सन्मुख होते समय धनी के साथ में केल करते हैं, लीला विहार करते हैं, और धनी के दर्शन से सन्मुख से थोड़ा दूर होकर के अपने अपने स्थान में जा कर के रहते हैं। तो फिर धनी का चिंतन करते हुए, धनी के साथ में होते समय जो आनंद अनुभव हुआ था उसको याद करते हुए उसी में ही वो मदमस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पशु पंखियों के इसका स्नेह को बता रहे हैं। फिर 8 नंबर चौपाई में कहते हैं, धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाह्या दर्शन, ऐसे आस का हक के जोर। देखिए तो धाम धनी की कृपा कैसे है। धाम धनी श्रीराज जी महाराज इनों के कारणे, इन पशु पंखी जानवरों के वास्ते स्वरूप धरे कई करोड़, करोड़ों स्वरूप को धारण करते हैं। तो माणिक पहाड़ के झूला में झूलते समय एक ही झूला में राजी श्यामा जी 12,000 सखियां एक साथ में झूलते हैं। तो वहाँ के संपूर्ण झूला में एक साथ झूलने का आनंद लेते हैं। तो ये प्रसंग चर्चा हुआ ना, तो वहाँ सखियों को सुख प्रदान करने के लिए तो धनी अनेकों रूप धारण करते ही है। इतना ही नहीं, यहाँ क्या कहा, इन पशु पंखियों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए भी धाम धनी कई करोड़ों देह को यानी कि स्वरूप को धारण करते हैं। मन चाहे कोई भी पशु पंखी जानवरों को वो अकेले धनी के साथ में खेलना चाहे, रमना चाहे, आनंद लेना चाहे तो तत्क्षण धनी उनके सामने में स्वरूप धारण करके उपस्थित हो जाते हैं। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाह्या दर्शन। पशु पंखी जानवर जिस तरह से धनी का दर्शन करना चाहते हैं ऐसे ही धनी उनके लिए दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसे आस का हक के जोर, ये पशु पंखी जानवर भी ऐसे हक के आसक है। अंगनाएं तो राज्य के आशिक है ही, धाम धनी के आशिक ये पशु पंखी जानवर भी इस तरह से ये आशिकी धर्म को निभा रहे हैं। ये सब आशिक है। सो में कहो न जावही, जो इसक इनों के अंग, रोम रोम इनों के कायम, क्यों कहो इसक तरंगा। अब इन पशु पंखी जानवरों के अंग अंग में कितने इसक का तरंग है वो बता रहे हैं। सो में कहो न जावही, वो तो मैं शब्द में कहा नहीं जा सकता हूं। जो इसक इनों के अंग, इनके अंग अंग में जो इश्क है, प्रेम है, उसको मैं शब्द में बता नहीं सकता। रोम रोम इनों के कायम, इनके रोम रोम ही कायम यानी कि अखंड है। परम धाम में सब कुछ तो अखंड है, तो इनके रोम रोम सब अखंड ही है। क्यों कहो इसका तरंग, ऐसे अखंड अंग अंग में इसका का तरंग जो है उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। एक इसक धनी बिना और कछु जानत नाही, खेले बोले गाए लरे सो सब इसक माहे। देखिए तो धाम धनी के एक इसक के बिना ये पशु पंखी जानवर दूसरा कुछ जानता ही नहीं है। एक इसक धनी बिना, धाम धनी श्रीराज जी को जानते हैं और धनी के इश्क को जानते हैं। और कछु जानत नहीं, धनी और धनी के इश्क के अलावा बाकी कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब यहाँ कुछ भी नहीं जानते कहने का अर्थ धनी की इश्क में इतना एकाग्र है, ये बताने जा रहे हैं
खेले, बोले, गाए, लड़े, ये खेलते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, आपस में लड़ते हैं, सो शव इश्क कमाई। जो कुछ भी करें मूल स्रोत क्या है? इश्क। इश्क में ही मगन होकर के खेलते हैं, इश्क में ही मगन होकर के बोलते हैं, इश्क में ही मगन होकर के गाते हैं और लड़ते हैं। क्यों कहूँ पशु पंखियन की, इनके इश्क का बल, एक जरे को न पहुँच ही इन अंग की अक्कल। क्यों कहूँ पशु पंखियन की, परम धाम के इन पशु पंखियों के, इनके अंग को बल, इनके अंग अंग में जितना बल है ना, वो बल एक जरे को न पहुँच ही। इनके अंग में जितने बल है उसके करोड़ों हिस्सा में से एक हिस्सा, यानी कि जरा सा भी उस बल को शब्द के द्वारा अगर वर्णन करना चाहे तो एक हिस्सा तक भी, एक जरा सा अंश वो बल तक भी शब्द नहीं पहुंच सकता है। इन अंग की अक्कल, और इनके अंग में जो अक्कल है, पशु पंखियों की जो अक्कल है, ये अक्कल भी अगर इनके अक्कल की करोड़ों हिस्सा में से एक जरा सा, यानी कि एक हिस्सा अक्कल की भी अगर महिमा गाना चाहे तो वो एक हिस्सा अक्कल तक भी यहाँ का शब्द नहीं पहुँच सकता है। तो ये ऐसे अक्कल, ऐसे बुद्धिमानी है। मैं देखा अरस के लोगों को, कोई अंग न बिना इश्क, क्यों न होए गंज इश्क के, जीता जरा नाही शक। देखिए, परम धाम के पशु पंखी जानवर हो अथवा अन्य भी जो कुछ भी हो, सब में इश्क का गंज है, इश्क का भंडार है, इश्क का सागर है। मैं देखा अरस के लोगों को, अरसों के लोग कहने से वहाँ जो कुछ भी है सब तो चेतन रूप है, तो सब चेतन रूप होने से वहाँ का सब कुछ अरस के लोग है। उनमें देखा, प्राणनाथ जी कहते हैं, कोई अंग न बिना इश्क। परम धाम के ये चैतन्य स्वरूपों में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें इश्क न हो। इश्क के बिना का कोई अंग है ही नहीं। क्यों न होए गंज इश्क के, ये परम धाम के लोगों के पास में, वो चेतना के पास में, साथ में इश्क का गंज क्यों नहीं होगा? गंज मतलब इश्क का सागर, इश्क का ढेर क्यों नहीं होगा? जीता जरा नहीं शक, जिसमें शंका चीज का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जरा मतलब थोड़ा सा भी नहीं है, शक मतलब शंका। इसका अर्थ क्या है? जहां पर थोड़ी सी भी शंका हो तो वहां पर फिर इश्क कम पड़ जाता है। तो जहां पर कोई शंका ही नहीं है तो वहां इश्क का कोई कमी की गुंजाइश ही नहीं है। जहां पर हृदय चौकस है, बेशक है, पूर्ण पहचान है, तो वहां पर हृदय में पूर्ण इश्क होता है, और जहां पूर्ण इश्क है वहां पर पूर्ण समर्पण होता है। फिर वो पूर्ण समर्पण को ही देखते हुए धनी फिर अधिक से अधिक इश्क सिंचन करते हैं। तो जहां पर बेशक यानी कि जो सब कोई निशंक है, संदेह रहित है, तो वहां पर फिर इश्क की कमी कैसे हो सकता है? इसलिए कहा, क्यों न होए गंज इश्क के, जीता जरा नहीं शक। जहां पर जरा सा भी कोई शंक नहीं है वहां पर इश्क का गंज क्यों नहीं होगा? मतलब होगा। कहो क्यों न जावही इन अंगों के इश्क, कई कोट जुआ ले कहो तो कहो न जाए रंचक। कहो क्यों न जावही, किसी भी तरह से किसी भी हालत में कहा नहीं जा सकता है। इन अंगों के इश्क, इन पशु पंखी जानवर आदि के अंग अंग में जो इश्क का गंज है उसको किसी भी तरह से कहा नहीं जा सकता है। कई कोट जुआ ले कहो, एक जुआ की तो क्या बात कहना, करोड़ों जुआ को एकत्रित करके एक साथ में अगर कहना चाहे तो कहो न जाए रंसक। रंसक मतलब थोड़ा सा भी उसके इश्क को, उसके बल को कहो तो कहा नहीं जा सकता है। जेता बल जिन अंग में, तेता इश्क हक का जान, शक जरा न मिले
पीयूषों पूरी पहचान, जेता बल जिन अंग में, जिस अंग में जितना जितना बल है, सामर्थ्य है, ताकत है, तेता ईशक हक्का का जान, वो हक्क का ही ईशक का बल ऐसा समझ लीजिए। एक एक अंग में जो बल है ना, वो किसके द्वारा प्राप्त हुआ बल है? हक्क का इश्क के द्वारा प्राप्त हुआ बल है, इसलिए वो बल को ही हक्क का इश्क समझ लीजिए। शक जरा न मिले, उसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह चीज तो वहां पर कोई हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। पीयूषों पूरी पहचान, प्रियतम धामधनी के साथ में पूर्ण पहचान है, और वो पूर्ण पहचान के कारण ही हृदय में पूर्ण इश्क है, उसी हिसाब से समर्पित है। तो इस तरह से ये पशु पंखी जानवरों की इश्क और उनके बल के विषय में प्रसंग ये चिंतन हो रहा है। तो चौपाई 14 तक हुआ, ये प्रसंग तो पूरा आगे तक चलता ही रहेगा निरंतर। तो अभी का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए ये 14 नंबर चौपाई को दोहरा करके यहीं पर विश्राम करेंगे। फिर अगले सत्र में ये प्रसंग को निरंतर 15 नंबर चौपाई से आगे चिंतन करेंगे। जेता बल जिना अंग में, तेता ईशक हक का जान, शक जरा न मिले, पीयूषों पूरी पहचान, पीयूषों पूरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।